उगा इमरान खान ने ऐलान कर दिया, बैरूनी साजिश से मुंतखब हुकूमत का खात्मा, पूरी कौम की तौहीन, हर पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी के लिए हमारा साथ दे। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं लौटेंगे। ब्यूरोक्रेसी ने कोई गैर कानूनी इकदाम किया तो एक्शन लेंगे। फौज भी न्यूट्रल रहे। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा से क़यादत का ऐलान। मैं चाहता हूँ कि सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी, अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर पुलिस को मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। इमरान नियाज़ी को मां सवाए गाली गलोच के और किरदार कुशी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। इमरान नियाज़ी कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। जो वादे किए थे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक ईंट नहीं लगाई। जो वादे किए थे कि 50 लाख नौकरियाँ देंगे, कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, एक को नौकरी नहीं मिली। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और इंशाअल्लाह जमहूरियत होगी, मुल्क आगे चलेगा। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुखालिफिन को दीवार से लगाया। अवाम से झूठे वादे करने वालों को गालम गलोच से ही फुर्सत नहीं थी। कौम मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाने वालों को माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में गुफ्तगू। मुझे नहीं मालूम इत्तेहादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा, लेकिन अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बड़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाज़त देनी है या नहीं, फैसला इत्तेहादी करेंगे। अगर रोकने का फैसला हुआ तो इन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। अफरा तफरी की कोशिश की गई तो गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। खूनी मार्च नहीं होने देंगे। रोकने के लिए हर आईनी तरीका अपनाएंगे। लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली मुशावरत से तैयार होगी। इलेक्शन कराने का इख्तियार हुकूमत के पास है। ये जो मर्जी कर लें, इंतखाबात उसी वक्त होंगे जब हम चाहेंगे। मरियम औरंगजेब का रिएक्शन। मुल्क जब भी तरक्की की जानिब गामजन होता है, फितना खान हमलावर हो जाता है। 22 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला जत्थों के हाथ नहीं दे सकते। मुल्क दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। मरियम नवाज का ट्वीट। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं, किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं है, 2 पैसे की अहमियत नहीं है। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। पीटीआई के लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं। मुल्क दिवालिया हो चुका। तबाही के जिम्मेदार इमरान खान हैं। 4 साल का गंद साफ करने में वक्त लगेगा। हालात की बेहतरी के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सूरत हाल के तनाजुर में अवामी मंशा के मुताबिक फ़ैसले भी ज़रूरी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की नहीं, इंतशार की कॉल दी। पीटीआई चेयरमैन लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इदारों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इंतखाबात की तारीख का मुतालिबा इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के मुतरादिफ। असम्बलियाँ इनकी मर्जी से तहलील नहीं होंगी। शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली। वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास बुला लिया। पंजाब पुलिस और स्पेशल ब्रांच से प्लान तलब। तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनों की फहरिस्तों की तैयारी भी शुरू।